मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रही जब से पैदा हुई हूँ। अभी तक चश्मे पहने, रुलाना मत, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं कुएं में जल रही हूँ, मर रही हूँ। मुझे खुशी की एक पल तक नहीं मिला है जिंदगी में। सिर्फ कहते हैं ना कि बचपन से अभी तक, जवानी तक सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागती रही, पैसों के पीछे भागती रही, नाम करियर करने के पीछे भागती रही। पीछे मुड़कर लड़के या करियर देखा नहीं। अब बॉलीवुड में ऐसा है, या तो हाई सोसाइटी में जाके लॉबी बना लो, लोगों की चमचागिरी करके बैठ जाओ, लोगों के पैक बना के उनके पीछे पीछे चमचे बन के घूमते रहो, काम दे दो, या फिर मेरी तरह बोल्ड बनकर साला छोटे कपड़े पहनो, चाहे क्लीवेज दिखा दो, चाहे आगे पीछे बोनेट डिक्की दिखा के आगे बढ़ो, बोल बच्चन देकर आगे बढ़ो। मैंने ये किया है। क्या कहते हैं उसको अपना हुस्न दिखाकर मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहना है, लेकिन शॉर्टकट अपनाया नहीं है। शॉर्टकट का मतलब है किसी के साथ बिस्तर गर्म करना, प्रोड्यूसरों के साथ सोना के वो सब मैंने कभी नहीं किया। मैंने बोला भाई मैं जबान खोल दूंगी, मैं बड़ बोली हूँ, अपफ्रंट हूँ, सामने बोल दूंगी, मुझे काम दो, पैसा मत दो चलेगा, काम दो, क्योंकि काम मिलेगा, गाना मिलेगा तो मुझे हर जगह शो मिलेंगे, शो मिलेगा तो मेरी रोजी रोटी आएगी। मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे। उन दोनों के, मेरे डैडी पुलिस में थे, हवालदार, बाद में वो बड़े पुलिस वाले बने। जब मैं पैदा हुई तो वो हवालदार थे, उसके बाद उनको 3 स्टार दिया गया। मेरी माँ हॉस्पिटल में आया थी, जो बॉडी होती है ना, मर जाने के बाद बॉडी बांधते हैं और नीचे झाड़ू चिंदी करते हैं। बहुत गरीब परिवार से मैं आई हुई लड़की, ना एजुकेशन मेरे को डाला कभी, ना कहीं मैंने कोई एजुकेशन नहीं किया, लेकिन मैं आई तो वैसे बॉलीवुड का पर्दा फाड़ कर, बॉलीवुड का कहते हैं ना कि वो जगह को चीर फाड़ कर जैसे तैसे अंदर घुसकर अपनी जगह बनाई मैंने। और ऐसी जगह बनाई कि आज हर कोई राखी सावंत को फॉलो करता है। चाहे मैं साड़ी पहनूं तो सब साड़ी पहनते हैं, मैं ग्लैमरस बनूं तो सब ग्लैमरस बनते हैं, मैं मेकअप करूं, मैं हेयर स्टाइलिश करूं तो सब करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं मुझको। ये हमने देखा ही है। और जैसे अभी आजकल मैं बिंदास बोल रही हूँ तो आजकल हर कोई बोलने लगा है, और बोलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये बेबाकपना है और आप जिस तरीके से अपने आप को मेरी बहन, लेकिन ये मुझे बहुत फायदा भी दिया है और जिंदगी में बहुत नुकसान भी दिया है, दोनों चीजें। क्या नुकसान हुआ राखी? कितना डैमेज? मुझे लगता है कि अब कितना डैमेज होगा और कितना, इसलिए क्योंकि जिस लड़के से मैंने शादी करी उसने ये मेरे बड़े पोलेपन का, मेरी आजादी का, मेरी कंट्रोवर्सीज का पूरा फायदा उठाया। यू नो राखी, अगर आप लोगों को मेरी छवि दिखाई कि देखो यही राखी सावंत है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये है गंदी राखी सावंत है, ये बड़े बोली, बिंदास, पापाराजी में कुछ भी करने वाली। तो उस लड़के को बता दो, जो मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी को, कि वो मेरी ब्रेड एंड बटर है। जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, यू नो, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी नहीं, मैं वो तमाशे, वो कॉमेडी नहीं करूंगी तो मेरी जनता मुझे देखेगी भी नहीं। मेरी जनता के पास उतना फालतू टाइम नहीं है कि बोरिंग लोगों को देखे। मेरी जनता बहुत शातिर है, बहुत थक जाती है और स्ट्रेस में आती है, तो उनके पास मैं एक ही ऑप्शन हूं, उनको हंसाने का। करण जौहर ने भी कहा है, लेजेंड करण जौहर, कि मैं सुबह उठता हूं सबसे पहले मैं राखी सावंत को, मेरा डे शुरू होता है और सोने से पहले राखी सावंत को देखता हूं। हर लड़कियां कहती है कि आप हमारी यू नो रोल मॉडल है जी। राखी, एलिगेशंस की बात करें, मतलब कुछ एलिगेशन जो उन्होंने लगाए हैं विच इज लाइक वेरी, अगर इन बातों पे बेबी, मैं कहूंगी कि मैं एक मेमना हूँ और सारे भेड़िए, ये सब भेड़िए हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे भेड़ियों को जमा किया है और उन भेड़िए इस मेमने को, छोटे से मेमने को खाना चाहते, चिर फाड़ना चाहते। मुझे सिर्फ कॉमेडी आती है और मैंने सिर्फ लोगों को हंसाना सीखा है। और एक छोटे से मेमने को ऐसे ही मेरे जीसस क्राइस्ट मेरे मेमने थे, और वहां पे शैतान ने सबको भड़काया और मेरे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया। भड़का के मेरे जीसस क्रूसीफाइड हो गए। वो एकदम सीधे साधारण, उन्होंने तो कोई पाप भी नहीं किया था। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने दुख भोगा है राखी, तो तुम्हें भी संसार में दुख भोगना होगा। आपके जो दोस्त हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा है पीछे रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दोस्त दुश्मन बने, भेड़िए जी, मौका परस्ती जिसे कहेंगे हम दोस्ती में। मतलब आप सोचिए ना कि मैं इतनी बदकिस्मत हूँ, भाई बोल रही हैं, बहन बोल रही हैं, आप लोगों से रिश्ते निभा रही हैं, और जब आपके रिश्ते निभा रही हैं, आज मैं टूट चुकी हूँ। मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है। आज मुझे अंदर से टूट चुकी हूँ। किसे भाई बोलूं, किसे बहन बोलूं, किसे दोस्त बोलूं, किसे पति बोलूं, किसे बॉयफ्रेंड बोलूं, कोई नहीं है मेरा। अब तो मुझे शक है कि मैं मर जाऊंगी तो कोई कांधा देने आएगा कि भी नहीं, और ये सब मुझे मार डालेंगे मिलके, ये सब ये भेड़िए मिलके मुझे मार डालेंगे।
लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है जिसने मुझे जन्म दिया है। यही पे है सब कुछ। आप देखना, 8 साल की दोस्ती, जिस बहन से और माँ से ज्यादा माना था, जिसकी गोद में सर रखकर सोती थी, जिसके हाथ से खाना खाती थी, उसी ने खंजर लेके मुझे मार दिया, मेरे पति को छीन लिया। जो उनके साथ है अभी, आदिल दुरानी के साथ। जी, सबको, आदिल दुरानी मेरे हस्बैंड ने सबको अलग कर दिया। मतलब इतना जो स्टार्टिंग में दिख रहा था कि सब अच्छा है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं और आप खुश थी। मतलब बहुत समय के बाद राखी, वो कैमरे के सामने मैं खुश थी। अगर मीडिया देखे तो बीच बीच में मैं बहुत नाराज होती थी। हाँ, लेकिन अगर आप लोग मीडिया वाले सारे इंटरव्यू देखे 6 महीने के, सब कहते थे आप गुस्से में है, नाराज है, गुस्से में है, नाराज है। उसी दिन मुझे मार पड़ती थी। मुझे आदिल बहुत मारता था, बहुत पीटता था। अरे तुम राखी सावंत हो, तुम्हें कौन मार सकता है? मैं राखी सावंत हूं, लेकिन मैं एक पत्नी भी हूं मेरे हस्बैंड की, और वो मुझ पे हावी होता था। मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने आवाज तब उठाई जब मुझे पता चला कि वो मेरा मर्डर करने वाला है। लव जिहाद की तरह मुझे मार के फ्रिज में मेरे भी टुकड़े करके रखने वाला है। तब जाके मैं डर के मारे आवाज खोली कि ये मेरा हस्बैंड है, जल्दी से, वरना शादी वादी का पता नहीं चलता और ये कहीं भाग जाता। जब मैंने देखा कि कितनी लड़कियों का मर्डर हो रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया ये वलीमा नहीं कर रहा था निकाह करके। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन जब वो मैसेजेस मेरे पास आए, जो मैं आपको सारे मैसेजेस प्लीज मेरे से ले लेना, जब इन्होंने अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड, वो ईरानी गर्लफ्रेंड जिन्होंने 5 साल इसके साथ रही, मेरे हस्बैंड के साथ, उसने रेप किया मेरे हस्बैंड ने उसके साथ 5 साल तक, जिसने मैसूर में केस किया, 6 महीने तक वो हस्बैंड मेरे आदिल खान दुर्रानी जेल में थे। अच्छा, उसके कारण। तो उस ईरानी लड़की को इसने मैसेज किया कि बीवी तो तू ही बनेगी, इसको राखी सावंत के साथ मैं टाइम पास कर रहा हूं, मैं वो सीढ़ी बना रहा हूं, मुझे बिग बॉस में जाना है, मुझे बड़े बड़े रियलिटी शो में जाना है, मैं राखी सावंत सिर्फ एक जरिया है बॉलीवुड में घुसने का, और मैं स्टार बन जाऊंगा, और हम लोग बैंक में बहुत बड़ा लोन में पास करूंगा, इतना बड़ा, याद इंडिया छोड़ के पासपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से बाहर भाग जाएंगे पैसा लेकर बैंक का। अच्छा, जैसे बहुत बड़े लोग भाग गए ना फ्रॉड करके, तो दुबई बस जाएंगे। ये सारा मैसेज है मेरे पास। और उन्होंने ये भी कहा कि बीवी, ईरानी लड़की को बोला बीवी तो तू है, राखी तो टाइम पास है। हालांकि मैं हिंदू लड़की, और मुझे उन्होंने इस्लाम कबूल कराया, इसलिए आज मैं इस्लामिक कपड़े पहनी हूं, क्योंकि मैं अभी उम्रा जाके आई हूं। जी जी बिल्कुल। मैं उन मुसलमानों को पूछना चाहती हूँ कि मैं हिंदू लड़की, मेरा कसूर क्या था? मैंने इस्लाम कबूल किया मेरे शौहर के लिए, लेकिन आज उसने मुझे इस्लाम कबूल करा के जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। मैं उम्रा जाके आई, अब मैं कहां जाऊं? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? अब मैं मुसलमान हो गई, अब कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? कौन मुझसे शादी करेगा? मैं कहां जाऊं? इनफैक्ट अभी उन्होंने रिसेंटली ये बहुत ही, एक मैं कहूंगी कि एक बहुत ही डिमीनिंग बात कही एक लड़की के लिए कि मल्टीपल शादियां करी आपने, ऐसा करा वैसा करा, और आपने उसको क्लैरिफाई भी बहुत अच्छे से करा है। एक मुसलमान आदमी जी और एक पति जी, जो आपके साथ, आपको इस्लाम कबूल कराता, आपके साथ निकाह करता, आप शादी के कुरान पे हाथ रख के जिन्हें मरने की कसम खाता है कि मैं मरते दम तक ना बिजनेस में धोखा दूंगा, ना तुम्हें कभी धोखा दूंगा। कुरान पाक, मतलब आप हाथ रख के कसम खाओगे, अगर झूठी कसम खाओगे तो आप फट के मर जाओगे, आप उसी वक्त मर जाओगे, क्योंकि अल्लाह की कसम खाना बहुत गलत बात है। उसने मुझे धोखा दिया। और कौन सा मुसलमान, कौन सा पति अपने पत्नी को मीडिया में नंगा करता है? कौन सा पति ये कहता है कि ये तो मां नहीं बन सकती, इसको यूट्रस नहीं है? कौन सा पति कहता है कि इसके 5 पति हो चुके हैं? कौन सा पति कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड देखो, बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है? कौन सा पति कहता है कि लानत है ऐसी मेरी पत्नी पे जो सबके साथ सोती है? कौन सा पति कहता? बताइए ना। मेरे पासवर्ड हैक कर लिए उसने, मेरा फोन हैक कर लिया, जिससे चैटिंग कर रही, और वो दिखा रहा है कि बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। और मैं, अल्लाह जानता है, जिसने मुझे उम्रा पे बुलाया, कि मैंने सारे रोजे ईमानदारी से किए हैं। मैं छाती ठोक के बोलती हूँ, क्योंकि माँ की तरफ से जीसस क्राइस्ट से मैं मिली, और वो हमारे नबी है, तो हर मुसलमान को जीसस क्राइस्ट को मानना ही पड़ता है, वरना वो मुसलमान है ही नहीं। तो राखी, अब ये तो चलो जो जिंदगी का आपका चल रहा है, मतलब आई एम श्योर कि यू गेट बेटर एंड यू गेट ऑल द लव दैट। मैं बर्बाद हूँ मेरी बहन, मैं क्या करूं? लोग कहते हैं तेरे पास जिंदगी है। मेरी एज बताई जो कि झूठी है। मैं, मेरे इस बात पे मेरी माँ मर चुकी है। मेरी माँ का जब शादी का, मेरी माँ की 86 में शादी हुई,
तो इन्होंने मेरे एज झूठी साबित कर दी। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माँ ने राशन, जब गरीब होते हैं ना, तो राशन के लिए एज है ना बड़ी लिखवाई थी। यू नो, मैं आज 37 हूं मैं, इन्होंने मेरी एज 50 गिनवाई है। अच्छा। मैं 37 हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी सिस्टर है, सबसे छोटी मैं हूँ। ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा मेरे हस्बैंड ने, मेरे दोस्तों ने बोला हम तुझे पागल साबित करेंगे कि तुम आत्महत्या कर लोगी, तुम फांसी की सजा खुद ही ले लोगी, और हम तेरी एज इतनी बड़ी बताएंगे कि तुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। इनको बता दो कि जब इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना तो भी उसको बॉलीवुड में काम मिलता है।